वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज आज से स्टार्ट है 5.3। इसमें वही आपको पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अभी तक हमारे पास सारे सवाल चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जब मैंने 2 करी थी आपको, उसमें भी फैक्टर बनाए थे हमने। फैक्टर कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपके लिए जब चैप्टर नंबर 4 आपके लिए सॉल्व किया था तो उसमें तमाम चीज़ें डिटेल से बताई थी। तो वो अगर आप लोगों ने वीडियोस मेरी देखी हैं तो आपको ये आगे की जो 5 चैप्टर की एक्सरसाइज है वो मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही से समझ में आएंगी। इसमें आपको सबसे पहले क्या कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का 3 तरीका होता है। या तो सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। अगर कॉमन कुछ होगा तो सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम इसको ब्रेक करें। ब्रेक किस तरीके से करें कि दोनों साइड वाले वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बीच वाले नंबर का प्लस या माइनस करने पर जवाब आना चाहिए, जैसे हमने 5.2 में किया था। थर्ड मसला होता है कि हम इसको कंप्लीटली स्क्वायर करें, यानी हम ये देखें कि जो इसके एंड वाले अल्फाज हैं वो आपके पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हैं कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम जो है देख रहे हैं कि दोनों जो एंड के अल्फाज हैं वो जो आपके पास हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे कि अगर आप ये देखो 36 6 का स्क्वायर है, 25 जो है वो आपके पास 5 का स्क्वायर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 में भी है 9 जो है आपके पास 3 का स्क्वायर है। 1/x स्क्वायर जो है 1/x का स्क्वायर है। पार्ट नंबर 3 में भी 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 9 जो है आपके पास 3 का स्क्वायर है। तो इन तीनों सवालात में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम इन तमाम हिस्सों में आप फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो हमने देखना है। हमने सबसे पहले इसमें जो फार्मूला यूज़ करना है इन तीनों सवालात में वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। या दूसरा फार्मूला मैं यूज़ करूँगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये 3 सवालात इसके इसी फार्मूले से यूज़ होंगे, सॉल्व होंगे। अब प्लस वाला फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है, माइनस वाला कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप ये वाली टर्म देखोगे, सेकंड टर्म। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो आप माइनस वाला फार्मूला यूज़ करोगे, और अगर प्लस का साइन होगा यहाँ पर तो प्लस का फार्मूला यूज़ करोगे। तो अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और कैसे सॉल्व होगा वो मैं अब आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 5.2 फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि इसमें हम इसको या तो फैक्टर बना लें या फिर हम इसका स्क्वायर वगैरह फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें। अगर आप इस सवाल पे देखो तो आपको नज़र आएगा 36x स्क्वायर का मतलब है ये 6 का होल स्क्वायर है। इधर अगर आप आओ तो 25y स्क्वायर का मतलब है, इसको अगर मैं 5y का स्क्वायर करके होल स्क्वायर करके लिखूँ तो वो मैं लिख सकती हूँ। उससे मुझे ये होगा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, फार्मूला मेरा यहाँ पर बन जाएगा। बीच में 2ab लगाना होता है, तो उसी मेथड से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको लिखा 36 को मैंने आपको कैसे बताया कि मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 6x का होल स्क्वायर। 25 को भी मैं ऐसे ही लिखूँगी यानी 5y का होल स्क्वायर। 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है और 36 6 का होता है। बीच में मैंने ये माइनस का साइन डाला, 2 लिखा, यहाँ पर आपको पता है a आता है, यहाँ पर आता है b। a क्या है आपके पास, a है आपके पास 6x और b क्या है आपके पास, b है आपके पास 5y। अब आप इसको सॉल्व करोगे 6 2 12, 12 5 60 माइनस 60xy, ये वापस आपके पास लौट के आ गया। लेकिन उससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि ये मेरे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, मैंने इसको a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी इसका। मैं स्क्वायर रूट जब लगाऊँगी इसके ऊपर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y का स्क्वायर। आपको पता है रूट्स की कीमत क्या होती है, वो होती है 1/2, यानी मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 6x माइनस 5y 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 6x माइनस 5y, जो इसका आंसर होगा।
ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। बिल्कुल उसी मेथड से होगा जिस मेथड से मैंने पहला सवाल किया था। इसमें सिर्फ पहले मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। 9x² पहले लिख दिया, फिर 6 लिखा, फिर 1/x² लिखा। ठीक है, अब 9 आपको पता है किसका स्क्वायर है, वो है 3 का। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ और बी के मैं इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, बीच में फॉर्मूला आता है 2ab। ए क्या है 3x है और बी क्या है आपके पास 1/x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 2 6 6 1 6, ये वापस जवाब आ जाएगा। 9x² वैसे आ जाएगा, 6 ऐसे आ जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपके पास फार्मूला बन गया a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। इसको मैंने इसी तरीके से लिखा जो कि बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर का। अब चूँकि रूट परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने कह रहा है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, वो हो गया 3x + 1/x का स्क्वायर। रूट की कीमत मैंने आपको बताई है क्या होती है, 1/2 होती है। जो 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर में जवाब आ जाएगा 3x + 1/x। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई आपकी? बिल्कुल आसान है सवाल आते हैं। आगे आगे थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें थोड़े से आपको हाजिर दिमागी की ज़रूरत होगी। आप उसको ठीक तरीके से समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी मुझे। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ सवाल उतार लिया। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 2x y का स्क्वायर। यानी 2 पर अगर डबल स्क्वायर 4 लगा हुआ है तो हमने 2 अंदर का डाल दिया और एक 2 बाहर डाल दिया। -2 फॉर्मूले का आ गया, यहाँ a छोड़ देंगे, यहाँ b के लिए छोड़ देंगे जगह हम। और फिर आगे जो हम प्लस ये 9 आपको पता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 3 लिखा, x लिखा, y लिखा, क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो इसको हमने एक ही स्क्वायर नहीं डाला, उसका बाहर डाल दिया। लेकिन z के ऊपर 4 था तो हमने 2 अंदर लिखा और 2 बाहर डाला। a b यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2x² y² और b क्या आ जाएगा आपके पास 3xy और z का स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास बन गया 2a² 2x² y² - 3xy और z², यानी a - b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। वही आप स्क्वायर रूट ले लोगे, ये हो जाएगा 2x² y² - 3xy और z²। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास जवाब आ जाएगा 2x² y² - 3xy और z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक चीज़ हम कॉमन ले लेंगे कि xy बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा जवाब 2xy - 3z का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ये पार्ट नंबर 3 था यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा आपको तवज्जो चाहिए होगी मेरी, आप भी तवज्जो दीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, आसान है, लेकिन समझने वाली चीज़ है। कैसे समझना है, हमें इसको इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले हमने a मानना है इस पूरे को। ठीक है, इसको हम कैसे a मानेंगे वो हम यूँ समझ लेते हैं कि अगर ये 36 है और 3 - 2x का स्क्वायर है तो ये अगर a है तो हम 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 3 2x, ये बाहर मैं अगर स्क्वायर डाल दूँ। ठीक है, ये पूरी हमारे पास क्या बन जाएगा a। तो यहाँ पर मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है कि यानी 6 3 - 2x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट वर्ड अब अगर आप देखो तो ये है 16, यानी ये है 4y का होल स्क्वायर। बीच में क्या आ जाता है, बीच में -2 आता है। a क्या है तुम्हारे पास वो लिखोगे तुम यहाँ पर, और b क्या है यहाँ पर वो तुम लिखोगे। b तो आसान है, तुम्हारे पास ये 4y है और a मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया है क्या है 6 3 - 2 √ 3 - 2x। इतनी बात समझ में आ गई। फार्मूला बना a² - 2ab + b का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a क्या है तुम्हारे पास 6 - 2x माइनस b यानी 4y का होल स्क्वायर होगा। यानी a पूरा ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब क्या आगे करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेकर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर से रूट्स को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रूट्स की जो कीमत होती है वो होती है तुम्हारे पास
1/2 और हमारे पास अंदर क्या है, पावर 2 है। रूट से स्क्वायर कट गया तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6(3 - 2x - 4y। इतनी बात समझ आ गई। ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6(3 = 18, 6(2 = 12x - 4y। ये असल में पूरा जवाब इसका ये बना है। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा सवाल को किस तरीके से कि मैं इस 3 को, आपको पता है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ देती हूँ किस तरीके से। मैंने ये ऐसे ही उतार लिया, x² + 1/x² + 2x + 1/x, और इसको मैंने लिख दिया +2 + 1, यानी 2 में अगर आप एक जमा करोगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 3। आ गई बात इतनी समझ में या नहीं आई? उससे मैंने क्यों तोड़ा है, इसलिए ताकि मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन जाए, यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। इस 2 का अगर मैं इसके साथ लगा दूं, यानी x² + 2 + 1/x² + 2x + 1/x और +1 सिर्फ आपके पास यहाँ पर बच जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना समझ में? क्यों तोड़ा मैंने? ताकि मेरे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। अगर तुम सवाल देखो तो ये हो जाता है a² + 2ab + b²। किस तरीके से, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। देखो, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, a² + 2ab + b², ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया? ये बना a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख दूँ? इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, यानी a + b का होल स्क्वायर। बाकी ये चीज़ें मैंने इसके साथ ऐसे ही उतार ली। अब आगे मैंने यहाँ लिखा 2x + 1/x + 1 को मैं यूँ लिख सकती हूँ 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब दोबारा देखो, ये पूरा a सपोज कर लो, ये पूरा b सपोज कर लो। a² + 2ab क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूँ, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ x + 1/x का होल स्क्वायर + 2, a क्या है? x + 1/x से, b क्या है तुम्हारे पास? वो 1 है, +1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास रिपीट होकर यही जवाब आ जाएगा। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास फार्मूला बन गया a² + 2ab + b², जो कि बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर का। एंड में स्टेप क्या करते हैं कि हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से ये होगा कि x + 1/x + 1 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास सिर्फ जवाब आ जाएगा x + 1/x + 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था, जो मैंने आपको समझा दिया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें 2 दफ़ा फार्मूला लगाएंगे। a - b का फार्मूला यहाँ लगेगा और a - b का फार्मूला यहाँ लगेगा 2 मरतबा। हमने a क्या है तो हमारे पास ये है 2x - 2ab, b क्या है तो हमारे पास 1 का स्क्वायर। दोबारा यहाँ आ जाओ, 9 किसका स्क्वायर है? वो 3x का होता है, यहाँ लिखा। यहाँ पर b क्या है? 9 है, 9 का होल स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, 81 9 का स्क्वायर होता है। बीच में माइनस की साइन है, 2 लगाया, a लगाएंगे और b लगाएंगे। a क्या है? 2x है, b क्या है? 1 है। यहाँ a क्या है? 9x है, b क्या है? 9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 = 4x आ जाएगा। यहाँ पर 9 2 = 18, 18 9 = 94, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पर। 3 2 = 6, 6 9 = 54। फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर? a - b का होल स्क्वायर, और दूसरे में बना a + b का होल स्क्वायर। क्या स्टेप होता है? वही हम ले लेते हैं रूट 2x - 1 का होल स्क्वायर, 3x - 9 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट्स कट गया, आपके पास बच जाएगा 2x - 1 3x - 9। ये भी इसका जवाब हो सकता है। आगे मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी इसका जवाब हो जाएगा। 9 3 2 = 6x², 9 2 = 18, 3 1 = 3x + 9 1 = 9। 18 में 3 जमा करो,
21x + 9। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये भी इसका जवाब हो जाएगा और ये भी इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करना बेकार है, इसलिए मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि किताब में जो इसका जवाब है वो है 2x - 1 और 3x - 9। इसमें से इन्होंने फिर 3 को कॉमन ले लिया है, तो 3 कॉमन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 1 और 3 कॉमन ले चुके तो x - 3। ये इसका जवाब है किताब में। तो अब मूव ऑन होते हैं इसके लास्ट 7 पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्ट नंबर 6 हमने किया था। क्या करेंगे, हमने यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। ये आपका x को लिख सकते हो x² और 1 को लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। बीच में -2x a हो गया, ये b 1 हो गया। यहाँ पर भी यही चीज़ हम करेंगे। क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a b क्या है आपके पास 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही जवाब आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, रूट के अंदर डाल दो ये चीज़, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास जवाब आ जाएगा x - 1 और x - 3। ये पार्ट नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो अब हम उनकी तरफ मूव ऑन होते हैं। लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 दफ़ा हमने फार्मूला लगाना है किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसका लास्ट वर्ड जो है हमें क्या नज़र आ रहा है, फैक्टर नहीं है, स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज़ का। इस सूरत में मैंने क्या कहा था कि फैक्टराइजेशन के 3 मेथड होते हैं, या तो इसको कॉमन ले लो या इसको ब्रेक कर दो। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 15 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आना चाहिए। किस तरीके से, x² + 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, यानी 5 को 3 में जमा करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही करो, 10 को तोड़ो, 5 में 2, 5 × 2 = 10 होता है। 5 में 2 जमा करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी 5 में 2 जमा किया तो 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। x², इसको 3 × 2 = 6 कर देंगे, 3x + 2x + 6, यानी 3 को 2 में जमा करेंगे तो 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। आगे अब क्या करेंगे, 4 लफ्ज़ आ जाते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन इन दोनों में है x, यहाँ बचेगा 1x + 5, यहाँ पर लिया 3x, x + 5, क्योंकि 5 × 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही किया, x कॉमन ले लिया, इसके पास बचेगा x प्लस इसके पास बचेगा 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लिया प्लस 5 बच गया। यहाँ आ जाओ, इनमें x कॉमन है, x + 3 बचा, प्लस 2 कॉमन है, x + 3 बचा। ठीक है, आगे अब हम करते हैं इसको, इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 5 है, और इसके पास बच जाएगा x + 3। इन दोनों के पास x + 5 कॉमन है, x + 2। इन दोनों के पास x + 2 कॉमन है, और x + 3 जो बाहर था वो कॉमन ले लिया। x + 5 2 दफ़ा है तो मैंने इसको यूँ लिख दिया। x + 3 2 दफ़ा है, इसको भी स्क्वायर डाल के लिख दिया। x + 2 भी 2 दफ़ा है तो इसको भी स्क्वायर डाल के लिख दिया। वही मेथड है, स्क्वायर लगा दो, रूट लगाओ, रूट से स्क्वायर इसका काट दो, बाहर आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, x + 5, x + 3, x + 2। ये यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 5.3 यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट फिर हम वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के से।